नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ की घटना में 18 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ना तो एम्बुलेंस मिली और ना ही मदद के लिए कोई जवान। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। इतनी बड़ी घटना के बावजूद प्रशासन को खबर तक नहीं थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में घायल हुए यात्री मदद के लिए इधर उधर भटक रहे थे, तो दूसरी तरफ घायल दर्द से चीख रहे थे। अपनों को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्वजन मददगार ढूंढ रहे थे, लेकिन आलम यह था कि उन्हें ना तो मदद के लिए जवान मिल रहे थे और ना ही कहीं एम्बुलेंस मिली। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। कितने लोग थे लगभग? कितने लोग थे लगभग? 30 आदमी डेड किए हैं। 30 आदमी अपना एकदम सबकी घिस बाहर अथी कर रहे थे, सब मरल है। आपके साथ कौन था? भगदड़ मच गई थी क्या? हाँ, बड़ा भगदड़। और क्या हुआ? आप क्या? आपके साथ कौन लोग थे? कितने लोग थे आपके साथ? एगो हम थे, एगो मेरा मामी था, बाकी कोई नहीं था। अच्छा, तो भगदड़ क्यों हुई? क्या वजह थी? किस मतलब सब चढ़ रहा था ना, कुंभ मेला के है ना मेला था, वही सब चढ़ रहा थी हुआ। एगो एनए से चढ़, एगो ऊपर से नीचे हुआ, वही सब में अथी हो गया। अच्छा, वही सब। तो पुलिस नहीं थी, आरपीएफ नहीं थी वहाँ पे? पुलिस कुछ नहीं था, कोई नहीं था वहाँ पे? कोई नहीं था। तो ट्रेन में जब चढ़ रहे थे भीड़ को वहाँ मैनेज करने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं था? कोई नहीं था, सब और चढ़ रहा था आदमी, पब्लिक। अच्छा, आदमी के ऊपर आदमी? हाँ, सब चपाल तो ये चढ़ रहा उस पर। क्या देखा? कितने लोग घायल हुए? कुछ अंदाजा? 30 आदमी ज्यादा हुआ घायल। 30 आदमी ज्यादा घायल। 30 आदमी से ज्यादा घायल हुए? तो आप यहाँ पर हॉस्पिटल के बारे में आपको यहाँ कौन एडमिट है तुम्हारा? यहाँ कौन एडमिट है? यहाँ कौन है? मामी था। मामी है आपकी? अच्छा अच्छा। और भी कोई लोग हैं? कोई नहीं। तो यहाँ पर अभी आपको पता है कितने लोगों को लेके आए गए यहाँ पे? 3-4 को देखे लेके आया था। आप रहने वाले कहाँ के हो भाई? कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। बिहार से दिल्ली आए थे? कौन सी ट्रेन? अभी कैसी है मामी की हालत? मिलने दिया गया आपको? मिलने दिया? अभी मैं अंदर जा रहा हूँ और सारा पहले लोग अंदर देख के डॉक्टर से और कंसर्न डॉक्टर से पूरी बात करके, और अभी खुद हमारी नेता आतिशी जी भी खुद थोड़ी देर में पहुंच रही हैं। तो एज अ एरिया एमएलए मैं और तमाम अपने साथियों के साथ हम लोग जा रहे हैं। अभी डॉक्टर से, सीएमओ से बात करना है कितने लोग अभी ऐसे यहाँ पर कैजुअलिटी में आए हैं, तो सारी नहीं, अभी खबर तो आपके सिर्फ न्यूज़ के माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से ही पता चला है और जो ट्विटर से तमाम लोग पहुंच रहे हैं। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। अभी तकरीबन 14-15 तक के बता रहे हैं मुझे। 15 लोग तो आधिकारिक तौर पर मृत पाए गए हैं, जिनको मृत स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो। हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देख रेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर किसी परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए मदद चाहिए हो, किसी भी परिवार के सदस्य को रीच आउट करना हो, उन्हें लाना हो, ले जाना हो, खाने पीने की कोई भी व्यवस्था करनी हो, 2 लोगों को छोड़ के सबकी पहचान हो गई है। कितनी महिलाएं, कितने बच्चे? वो इन्फॉर्मेशन आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देगा। हम मिले हैं, जो इंजर्ड हैं यहाँ पे, पूरा उनका इलाज चल रहा है और पूरी देखरेख के साथ इलाज चल रहा है। कई लोग हैं जिनको 4-5 पेशेंट्स हैं जिन्हों कुछ देर में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ये देखिए एक बहुत दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मैम, एलएनजेपी के अलावा लेडी हार्डिंग में भी क्या कोई मृत है? ऐसा सूचना मिली है कि शायद 2 लोग मृत लेडी हार्डिंग भी पहुंचे हैं, परंतु मैं इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं दे सकती क्योंकि लेडी हार्डिंग अभी मेरा जाना नहीं हुआ है। एलएनजेपी में 15 लोग पहुंचे हैं जो मृत अवस्था में ही यहाँ पे पहुंचे हैं और जैसा मैंने कहा कि तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे देखिए ये पहले से इंतजाम नहीं किया जा रहा है। पहले रेलवे ये कह रहा था कि भगदड़ नहीं हुई, लगातार वो 2 घंटे तक ये कहता रहा, बाद में माना। देखिए ये भी ट्वीट करके डिलीट करा था। देखिए ये राजनीति करने का समय नहीं है। अभी तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे एलजी साहब हो, चाहे हमारे पार्टी के विधायक हो। अभी हम इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ जो परिवार हैं
जिन्होंने किसी को खोया है, उनकी मदद के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जो परिवार हैं जिनका कोई भी सदस्य इंजर्ड है, उनकी मदद के लिए मिली थी, लेकिन अभी जो कंफर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस आने के बाद विल अपडेट देम। किस वजह से भगदड़ मची? जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए, जहाँ और स्टेशन के लिए, वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्या क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए सर आप लोग? क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए थे? नहीं, क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज अ जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लोगों को 13 नंबर पर आने की जानकारी दी गई, इस वजह से माना जा रहा है कि भगदड़ नहीं, ऐसा 3 से 13 का कोई नहीं था। एक स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलनी थी, वो स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट जरूर हुई, बट एज सच कोई चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म, जब वो जो पॉइंट है वो एज सच अभी हमारे नोटिस में नहीं आया। जानकारी है शाम 6 बजे से ही लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 6 बजे से नहीं थे लाखों की तरफ से, चश्मदीदों की ओर से ये बयान आया है। नहीं, 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी उस टाइम पे क्राउड बढ़ा है। 6 बजे के आसपास तो सिचुएशन वाज एब्सोल्युटली। भगदड़ क्यों मची? भगदड़ क्यों मची? भगदड़ जब एक स्पेस पे ज्यादा लोग होंगे और ट्रेन की वेट करेंगे, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलेगी, उससे भगदड़ मच सकती है। तो अब ये पॉइंट पे कि क्यों हुआ, वो पॉइंट आएगा आफ्टर इंक्वायरी, जो कि रेलवे करेगा। हमारी तरफ से इस पॉइंट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमारा है जो अनफोर्सीन इंसिडेंट हुआ है, उसमें जो भी इंजर्ड है, जहां डिसीज्ड है, उसकी आज की इंक्वेस्ट एंड उस फैमिली का फर्दर प्रोसीडिंग, वो हमारा काम है। तो उसका नंबर सर, अगर दोबारा से आप घायलों का नंबर कुछ बता पाए? मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम इसके बाद हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, उसके बाद विल बी इन अ पोजीशन टू कंफर्म। बहुत ही दुखद है ये समाचार जो स्टैम्पीड हुआ है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। 18 लोग, जिसमें से 14 महिला ने अपनी जिंदगी गंवाई है। मैं मानती हूँ कि रेलवे स्टेशन पे ये जो हादसा हुआ है, दिल्ली पुलिस इसका तहकीकात कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं देख रहे हैं, लेकिन ऐसे एक्सीडेंट्स जब होते हैं, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि भगवान उनको शक्ति दें और उनके परिवार को नमन। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और सब सच्चाई सामने आए, और जहां भी ऐसे हादसे होते हैं वहां शासन प्रशासन अपना काम करे। बेहद दुखद है कि कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों की मौत हो गई। सब कुंभ में जा रहे थे। मैं सभी दिवंगत लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और जो लोग अभी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं उनके शीघ्र स्वस्थ लाभ होने की कामना करता हूं। रेलवे ने इस पर कमेटी बना दी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कमेटी तुरंत इस बात का पता लगाएगी कि किन लोगों के कारण से ऐसा हुआ, और यदि कोई भी लोग उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, कांग्रेस ने कहा है कि मृतकों की पहचान को जल्द उजागर किया जाए। देखिए, सरकार लगातार इस पे जुटी है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का संज्ञान लिया है, तो बहुत जल्दी जो भी इसके तथ्य हैं वो सामने आएंगे। बहुत दुखद घटना घटी है। हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर। जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। जब ये दुखद घटना घटित हुई उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है, उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस थी खड़ी थी, और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुट ओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं, उसी पे
एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति कमेटी द्वारा की जा रही है। इस दौरान मैं इतना फिर से बताना चाहूंगा, कोई ट्रेन न तो कैंसिल की गई थी और न किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। सर, ये जो बात बार बार कही गई कल कि ट्रेन कैंसिल होने की वजह से भीड़ अचानक से जमा हो गई और उसके बाद प्लेटफॉर्म बदलने की भी घोषणा हो गई, क्या ये बातें हुई हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, न कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और न ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। आप लोगों की शुरुआती जांच में क्या सुरक्षा में चूक की भी कुछ? देखिए, मैं आपसे फिर बताऊं, अभी कुछ भी इस पर कुछ भी कमेंट करना जल्दीबाजी होगी। इस घटना की जांच उस स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है, तो लेट दैट कमेटी गिव द रिपोर्ट एंड गिव देयर फाइंडिंग्स। अभी क्या स्थिति है प्लेटफॉर्म? अभी प्लेटफॉर्म पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है। सभी ट्रेन अपने सामान्य समय से चल रही हैं। कोई भीड़ को नियंत्रण के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं अभी इस समय में? अभी सारे इंतजाम हैं, आप जाके स्टेशन पर देख भी सकते हैं जी।